गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग रेशियो बेस्ड बेसिक क्लास 2 करने जा रहे हैं। इसे भी हम बेसिक क्लास 2 नाम रखे हैं क्योंकि ये भी बेसिक क्वेश्चन इस क्लास में भी कराया जाएगा आपको, जो कि जब एडवांस क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा तो इन सब प्रश्नों का जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उन सब प्रश्नों का वहां पर यूज होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग बेसिक क्लास 2 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि A:B, क्या कहता है कि A:B बराबर 2:3 है और B:C बराबर 4:5 है, तो A:B:C बराबर क्या होगा। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है कि दो टर्म आपको दे दिया गया, जैसे कि यहाँ पर ए बी का दो टर्म दे दिया गया, इस रेशियो में भी दो टर्म बी सी दे दिया गया और आपको 3 टर्म पूछा जा रहा है ए बी सी। तो एक तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो दो टर्म आपको दिया रहता है उसमें से दोनों रेशियो में एक टर्म जरूर कहीं ना कहीं यूनिक रहता है। जैसे इसमें बी है तो इसमें भी बी है, तो इस तरह से रिलेशन दिया रहता है। तो हम लोग करते क्या है, सिंपल सा बात है कि ए बी बराबर 2 3 दिया हुआ है, तो ए बी सी हमको निकालना है, तो ए बी के नीचे लिख दिए 2 और 3 लिख दिए, और बी सी दिया हुआ है 4 5, तो बी और सी, तो बी के नीचे लिख दिए 4 और सी के नीचे लिख दिए 5। अब क्या करते हैं कि देखिए सी के पास खाली है जगह और यहाँ ए के पास नीचे यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो नजदीक का डिजिट होता है उस डिजिट को फिल कर देते हैं। जैसे यहाँ सी के नीचे कुछ नहीं है तो सी के बगल में कौन सा संख्या 3 है, तो 3 यहाँ पर फिट कर दिए, और यहाँ पर नजदीक का संख्या कौन सा है 4 है तो 4 फिट कर दिए, और सिंपल सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, जो नीचे आएगा वो आपका रेशियो में आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15। ठीक है, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपको कि A:B बराबर 5:7, तो A:B बराबर 5:7 और B:C बराबर 4:7, तो ABC के बराबर क्या होगा, तो A:B:C, A:B क्या दिया रहा है 5:7, तो A के नीचे 5 लिखे, B के नीचे 7 लिखे, C तो दे नहीं रहा है, तो C के जो नजदीक में जो भी डिजिट है, तो जैसे यहाँ 7 है तो 7 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है B:C बराबर 4:5, तो B के नीचे 4 लिखे और C के नीचे लिख दिए 7 है, 4:7 लिख दिए। अब यहाँ A के पास तो कोई संख्या नहीं है, तो A के नजदीक में कौन सी संख्या है 4 है, तो 4 लिख दिए और सीधा ऊपर नीचे गुना कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया 5 × 20, 7 × 28 और 7 × 49, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A:C बराबर, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, A:C बराबर दे रहा है 5:7 और यहाँ दे रहा है B:C बराबर 3:2, तो पूछा जा रहा है A:B:C बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दे रहा है A:C बराबर 5:7 और यहाँ दे रहा है B:C बराबर क्या दे रहा है 3:2। तो हम लोग इसको देखिए, जो यूनिक होता है ना उसको सेंटर में ले लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं A:C:B, ऐसे लिख दे। तो AC क्या दे रहा है 5:7, B यहाँ पर ब्लैंक है तो 7 का 7 भर दिए नजदीक का, और B:C क्या दे रहा है, तो B:C दे रहा है 3:2, तो C:B क्या हो जाएगा B:C बराबर 3:2, तो C:B बराबर हो जाएगा क्या आपका 2:3, तो C:B हम यहाँ पर लिख दे 2:3, और A यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ पर नजदीक का संख्या 2 भर दिए, सीधा ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो ये हो गया 5 दूनी 10
7 दूनी 14 और 7 21, ठीक है, कटेगा नहीं कटेगा। तो आपका A:C:B बराबर क्या आया 10, 14, 21। लेकिन प्रश्न में A:B:C पूछ रहा है, तो A क्या आया है 10, B क्या आया है 21 और C क्या आया है C:14। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए अभी तक तो 3 टर्म में हम लोगों को पूछा जा रहा था ABC, अगर 4 टर्म भी हो सकता है, 5 टर्म भी हो सकता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर दिया है कि A:B बराबर 5:2 और B:C बराबर 4:7 और C:D बराबर 3:2। तो पूछा जा रहा है आपको कि A:B:C:D बराबर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए A:B बराबर क्या दे रहा है 5:2, ठीक है, तो 5:2 लिख दिए। अब ये C और D ब्लैंक है, तो C के नजदीक कौन सा संख्या तो 2, तो 2 भर दिए। अब D के नजदीक कौन सा संख्या हो गया 2, तो 2 भर दिए, ठीक है। अब आ जाइए B:C 4:7 दे रहा है, तो B के जगह 4 लिख दिए और C के जगह 7 लिख दिए। अब देखिए B के नजदीक एक खाली है, तो A के नजदीक कौन सी संख्या है B का 4 है, तो 4 लिख दिए। और यहाँ पर D की जगह खाली है, तो D के जगह पर नजदीक का कौन संख्या 7 है, तो 7 लिख दिए। अब आ जाइए C:D बराबर क्या है 3:2, तो C के जगह पर लिख दिए 3 और D के जगह पर 2 लिख दिए। अब A और B यहाँ खाली हो गया, तो A और B, तो B के नजदीक में कौन सी संख्या 3, तो और फिर A के नजदीक कौन सी संख्या हो गया 3, तो यहाँ पर ये लिख दिए। ये हो गया आपका। अब इस तीनों को गुना कर देंगे, ठीक है, तीनों को गुना कर देंगे, तो 4 × 5 = 20, 20 × 60 = 4 दूनी 8, 8 16 × 24 = 7 दूनी 7 × 21, 21 दूनी 42 और ये हो गया 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। कटेगा 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 30:12:21:14। ये हो गया 14। अब ये देखिए 3 से तो ये तीनों कटेगा, लेकिन ये 14 तो 3 से कटेगा नहीं, तो ये आपका अनुपात में आंसर हो गया A:B:C:D, ठीक है। तो 3 टर्म से 4 टर्म में भी क्या करना है इजीली समझ में आ गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है, जैसे A:B बराबर आपको दे रहा है 1:4, ठीक है, B:C बराबर दे रहा है 3:7 और C:D दे रहा है 4:7। तो पूछा जा रहा है A:B:C:D क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं A:B:C:D, ठीक है। अब B क्या दे रहा है 1 4, तो 1 लिख दिए, 4 लिख दिए। ये खाली है, तो इसके नजदीक का संख्या 4, तो फिर इसके नजदीक का संख्या 4। ओके, अब आ जाइए B:C 3 7 दे रहा है, तो B के नीचे लिख दिए 3, C के नीचे लिख दिए 7। अब देखिए A खाली है, तो A के नजदीक का संख्या हो गया 3 और यहाँ D खाली है, तो D के नजदीक का संख्या हो गया 7, लिख दिए। अब CD दे रहा है 4 और 7, तो C के नीचे 4 लिख दिए, D के नीचे 7 लिख दिए। अब यहाँ खाली है B, तो B के नजदीक का संख्या है 4 और यहाँ पर क्या है A के नजदीक का संख्या अब हो गया 4। अब ये तीनों को गुना कर देंगे, तो लिख सकते हैं A:B:C बराबर क्या होगा। देखिए कुछ संख्या होता है जो यहीं से कटना चाहेगा, तो उसको हम लोग काट भी सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर काट रहे हैं 4 को, यहाँ ये 4 कट गया, यहाँ ये 4 कट गया, यहाँ ये 4 कट गया, ठीक है। अब कोई डिजिट नहीं कटने वाला है, तो गुना कर दीजिए। 3 × 3 = यहाँ पर एक डी छूट गया आपका, ठीक है। 4 × 12 = 7 × 28 = 7 × 49। ये जो हो गया आपको A:B:C:D बराबर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि A:C बराबर 5:2 है। A:C बराबर क्या है 5:2 है और B:C बराबर क्या है 3:2 है और A:D बराबर क्या है 3:2 है। तो A:B:C:D बराबर क्या होगा।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर A/C क्या दे रहा है, A/C दे रहा है आपको 5। देखिए सबसे पहले तक ये कॉमन रिलेशन हम लोग निकालेंगे, यहाँ C है तो यहाँ भी C है, और यहाँ A है तो यहाँ भी A है, तो हम लोग A और C कॉमन है। देखिए यहाँ पर A कॉमन है इस दोनों में, और यहाँ C कॉमन है इस दोनों में, तो हम लोग कॉमन वाले को बीच में ले लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं B/C is to A/D। ठीक है। हम देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, B/C क्या है, 3:2, तो 3:2 लिख दें। अब देखिए ये हो गया, B/C लिखा गया। अब A/C क्या है, 5:2, तो A/C है 5:2, तो C/A क्या होगा, 2:5, तो C बराबर 2 और A इक्वल टू 5, तो इसके नजदीक में 5 और इसके नजदीक में 2। ठीक है। अब आ जाइए A/D बराबर क्या है, 3:2, तो A/D, तो A बराबर 3 और यहाँ पर 2, तो नजदीक का हो गया 3, यहाँ पर हो गया नजदीक का 3, गुना कर देते हैं, कटेगा। देखिए ये 2 कटेगा, यहाँ पर ये 2 कटेगा, यहाँ ये 2 कटेगा, और यहाँ पर ये 2 कटेगा, तो ये बच गया कितना, 3 × 9, मतलब B/C/A/D बराबर 9:6:15:10। ठीक है। तो अब हमको तो निकालना था A/B/C/D, तो A बराबर क्या आया 15, तो 15 लिख दिए, B बराबर क्या आया 9, तो 9 लिख दिए, C बराबर क्या आया 6, तो 6 लिख दिए, और D बराबर क्या आया 10, तो 10 लिख दिए। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि A/B बराबर 2/3, 1/2:1/3, B/C बराबर 2:3 और C/D बराबर 1/3:1/5। तो A/B/C/D निकाले। तो सबसे पहले तो कि A/1/B को A/B को 1/2:1/3 को पहले तो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लिख सकते A/B बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो 3:2 हो गया। B/C तो दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। और C/D जो है कि ये भी बटा में है, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर देंगे, तो 5 दूनी 10 हो गया, और 3 कम 3 हो गया। अब हमको A/B 3:2 हो गया, B/C 2:3 हो गया, C/D जो हो गया 10:3 हो गया। तो अब पूछा जा रहा है कि A/B/C/D बराबर क्या होगा। तो A/B हम लिख सकते हैं 3:2, और ये खाली है तो यहाँ 2, यहाँ खाली है 2। अब B/C हो गया 2:3, तो 2:3 लिख दिए, यहाँ खाली है तो 2, यहाँ खाली है तो 3, और C/D बराबर हो गया 10:3, यहाँ खाली है तो 10, यहाँ खाली है तो 10। ठीक है। देखिए कटेगा, इसमें कोई कॉमन संख्या है जो कटेगा बोला जाए, तो देखिए कटेगा, लेकिन चलिए हम लोग आगे काटेंगे। 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, और 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18। 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 30:20:30:9। ये क्या हो जाएगा, A/B/C बराबर हो गया 30:20:30:9। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपको बच्चों कि मिश्रित या यौगिक रेशियो या कंपाउंड रेशियो निकाले। देखिए ये प्रश्न को 2-3 तरह से पूछता है, चाहे तो आपको मिश्रित यौगिक लिख देगा, मिश्रित रेशियो लिख देगा, या यौगिक रेशियो लिख देगा, या कंपाउंड रेशियो लिख के देगा। ठीक है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि A/B अगर है, उसके बाद C/D है, D/E/F है, इस तरह से रेशियो अगर दिया रहे और कंपाउंड रेशियो पूछ दे, तो क्या करते हैं कि पूर्व पदों का योग का गुणनफल। तो पूर्व पद A है, इसमें C है, और इसमें क्या है
ई है, तो पूर्व पदों का गुणनफल मतलब कि कंपाउंड रेशियो बराबर हो जाएगा ACE इज टू अंतिम पदों का गुणनफल बी डी और ई। यह बी क्या है? अंतिम पद। तो अंतिम पदों का गुणनफल बी डी एफ, ये क्या हो जाएगा आपको? कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे यहाँ देखिए 2:3 है, 4:7 है और 5:2 है। तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा? देखिए पूर्व पद 2, इसमें पूर्व पद हो गया 4, इसमें पूर्व पद हो गया 5, अनुपात अंतिम पदों का गुणनफल, तो 3:2, ये अंतिम पद 7:2, ये अंतिम पद 2। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, अब कोई कैंसिल नहीं होगा, तो 5 चक्के 20 और 7 दूनी 14, 7 या 21। इसका कंपाउंड रेशियो क्या आएगा? 20:21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3:5, 7:2, 1:4 और 3:5 अगर दिया हुआ है और पूछ दिया कि कंपाउंड रेशियो क्या हो, तो पूर्व पदों का गुणनफल, तो पूर्व पद हो गया 3, इसमें हो गया 7, इसमें हो गया 1, इसमें हो गया 3। तो लिख सकते हैं 3:7:1:3 इज टू अंतिम पदों का गुणनफल 5, 2, 4, 5। तो लिख दिए 5:2:4:5। ठीक है, अब देखिए कटेगा, इसमें नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 7×21 और 21×63 इज टू 5 चक्के 20, 20 दूनी 40, 4 पचे 20, 200। ये हो जाएगा कंपाउंड रेशियो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सी नंबर कहता है कि 21:7, 3:15 और 2:21 और 11:121 का CR निकाले, कंपाउंड रेशियो निकाले। तो पूर्व पद हो गया 21 गुना 3 गुना 2 गुना 11 अनुपात अंतिम पद हो गया 7 गुना 15 गुना 21 गुना 121। अब देखिए कटेगा, जिसको काट दीजिए। तो देखिए ये 7 से काटे तो 3 बार में कट गया, 7×21। अब ये 3 से काटे तो ये 5 बार में कट गया, 5 पचे 35, 5×3=15। ठीक है, अब देखिए ये फिर जो है कि हम लोग काटेंगे 3 से, तो ये कटेगा 7 बार में, 7×21। ठीक है, अब देखिए अब तो 2 से कटेगा नहीं, अब 11 से इसको काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, 11 गुना 11 121। तो यहाँ पर बच गया आपको 2 अनुपात, और यहाँ पर क्या हो गया 5 गुना 7 गुना 11, तो 7 पचे 35, अब 35 और 11 हो गया 385। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2:5, 5:7, 6:2, 3:7, 6:1 और 5:2 का CR निकाले। तो CR निकालने के लिए क्या करेंगे? पूर्व पद, तो पूर्व पद हो गया 2, इसमें हो गया 5, फिर इसमें हो गया 2, फिर इसमें हो गया 3, फिर इसमें हो गया 6, इसमें हो गया 7। ठीक है, इज टू, अब क्या करेंगे 5 × 7 × 3 × 7 × 1 × 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, 7 7 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर बच गया 6 दूनी 12 = 7 कम 7। ये आपका हो गया CR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 पुस्तक और 3 पेन की कुल कीमत जो है 5, देखिए 5 पुस्तक, क्या कहता है कि 5 बुक और जो है 3 पेन
की जो कीमत है, जो प्राइस है बाबू, वो जो है 2 बुक और 7 पेन के प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 5 बुक से प्लस 3 सॉरी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। देखिए 5 बुक्स प्लस 3 पेन का जो प्राइस है वो 2 बुक्स और 7 पेन के प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एक पुस्तक और एक पेन का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करें। तो देखिए 5 बुक्स है तो 2 बुक्स को इधर लेके आ गए तो लिख सकते हैं 5 बुक्स माइनस 2 बुक्स इक्वल टू 7 पेन, और इसको इस तरफ लेके चले गए तो 3 पेन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कितना 3 बुक्स बराबर कितना पेन 4 पेन। तो हम लोग लिख सकते हैं इसी को B बाई पी बराबर 4/3। तो B इज टू पी क्या आया 4:3। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हमने लिख दिया है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है, ये माइनस में आ रहा है इसका सॉल्यूशन जो कि गलत है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक कक्षा में सभी विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। देखिए एक क्लास है और इस क्लास के टोटल स्टूडेंट परीक्षा में एग्जाम में शामिल हुए। ठीक है, और कहता है कि पास और फेल होने वाले विद्यार्थी का अनुपात 3:2 है। अब ये एग्जाम हुआ तो स्टूडेंट था, स्टूडेंट में तो कुछ लोग पास होंगे और कुछ लोग क्या होंगे फेल होंगे। तो ये दोनों का अनुपात क्या था कि 3:2 था। मतलब कि 3 लड़का अगर पास करता था तो 2 लड़का फेल करता था। अब कहता है प्रश्न में कि पास 40 विद्यार्थी और फेल हो जाते हैं। तो देखिए पास 40 विद्यार्थी और फेल हो जाते हैं तो जो है कि पास और फेल विद्यार्थियों का अनुपात क्या हो जाता है। देखिए पास जो है 40 विद्यार्थी जो है कि फेल हो जाते हैं तो मतलब कि पास 40 विद्यार्थी घट जाएगा, अब फेल हो जाएगा तो बढ़ जाएगा 40 विद्यार्थी। ठीक है, तो इस तरह से नया अनुपात जो होता है वो क्या हो जाता है पास और फेल विद्यार्थियों का 7:8 हो जाता है। तो बताएं कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो बच्चों इसको हम लोग पहले मान लेंगे कि कक्षा में पास विद्यार्थी 3x थे और फेल विद्यार्थी 2x थे। ठीक है, कितना थे फेल विद्यार्थी 2x। अब जो है कि 40 पास विद्यार्थी और फेल हो जाते हैं, तो फेल हो गए तो ऊपर में 40 घट गया और फेल हो गए तो फेल वाला में बढ़ जाएगा 40 विद्यार्थी। इस तरह से अनुपात जो है कि पास और फेल विद्यार्थियों का अनुपात हो जाएगा 7:8। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। 8×16 = 24x माइनस 8×32 320 इक्वल टू 7 दूनी हो गया 14x और हो गया 7×28 280। अब देखिए x को बराबर के इस तरफ ले गए तो 24x माइनस 14x हो जाएगा कितना आपके पास 10x, और 320 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 280 अब प्लस 320 कितना हो गया 600। तो x बराबर आपका कितना आया, x बराबर आपका आया 60। जबकि पास विद्यार्थी कितने थे 3x थे और फेल विद्यार्थी कितने थे 4x थे। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो पास जोड़ फेल मतलब कि 7x और x का वैल्यू आपको आया है 60। तो लिख सकते हैं टोटल विद्यार्थी 7×60 मतलब कि 42 420 टोटल विद्यार्थियों की संख्या। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:8 है। एक क्लास है, ठीक है ना, उसमें बॉयज और गर्ल का जो अनुपात है बच्चों
वो है 7:8, मतलब कि 7x अगर लड़का है तो 8x क्या है, लड़की है। यदि लड़कों की संख्या में 30 और लड़कियों की संख्या 40 बढ़ा दी जाए तो देखिए लड़कों की संख्या में कितना बढ़ोतरी कर दिया गया, 30, और लड़कियों की संख्या में कितना बढ़ोतरी कर दिया, 40। ठीक है, तो इस तरह से लड़कों एवं इस तरह से बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाएगा। इस तरह से लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या हो गया, बॉयज और गर्ल का नया अनुपात क्या हो गया, 5:7। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि ये अनुपात बराबर ये अनुपात। ठीक है, तो बढ़ाने के उपरांत कितने छात्र हो गए, तो बढ़ाने के उपरांत तो हम लोग यहाँ x निकालेंगे। x जब निकल जाएगा तो पहले कितने टोटल छात्र थे, तो 7x लड़का था और 8x लड़की थी, तो हो गया 15x पहले लड़का बच्चा था, तो फिर ये x निकल गया, तो 15x अगर निकाल देंगे तो पहले टोटल छात्र निकल गए। अब छात्र बढ़े कितना, तो 30 बॉयज बढ़ा और 40 कितना बढ़ा, गर्ल बढ़ा। तो जब ये 30 और 40 70 जोड़ देंगे 15x में तो जो आएगा वो क्या आएगा, बढ़ाने के उपरांत छात्रों की संख्या। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको देखिए 7×7=49x प्लस 7×2 = 14, 7×21 210 बराबर 8×5 = 40x प्लस 4×5 = 20 अब इसको बराबर के इस तरफ ले गए तो ये हो गया 49x में से 40x गया तो 9x बचा, और इसको बराबर के इस तरफ ले गए तो 200, और यहाँ पर क्या है प्लस 210, तो ये बच रहा है आपको कितना, -10। बच्चों ये क्वेश्चन में माइनस आ रहा है जिसके कारण ये क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत है लेकिन मेथड सेम है। ठीक है, बात समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए और बी का हिस्सा भाग निकाले। तो बच्चों हिस्सा देखिए यहाँ पर A/B बराबर 2:3 दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा और बी का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ए का हिस्सा तो हम लोग लिख सकते थे इसको कि A/2 बराबर 2:3 है, तो 2x/3x है, और इसके बाद इसको जोड़ के सॉल्व करेंगे तो ये ज्यादा पैटर्न जो होता है लंबा हो जाता है। तो हिस्सा निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि जिसका हिस्सा निकालना होता है, जैसे ए का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर लिखेंगे ए का अनुपात, ए का अनुपात गुना कुल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग। क्या लिखेंगे, अनुपातों का योग, और इसको सॉल्व करेंगे। ए का हिस्सा निकलेगा, बी का अगर पूछेगा हिस्सा तो ठीक इसी तरह से बी का अनुपात लिखेंगे गुना कुल रकम या राशि जो भी हो, और बटा में क्या करेंगे, अनुपातों का योग्य कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से सी पूछेगा, सी करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमको ए अनुपात बी क्या दे रहा है, 2:3, तो हमको ए का अनुपात क्या है 2, और कुल रकम कितना है, कुल राशि है 420, तो लिखेंगे 2×420 डिवाइडेड बाई अनुपातों का योग, तो अनुपातों का योग हो गया 2, 3, 5, तो लिख दिए 5। कटेगा कितने बार में कटेगा, 84 टाइम्स में, तो 84 टाइम्स में कटा तो ए बराबर जो हो गया 84 × 2 168, ये हो गया ए का हिस्सा। ए का हिस्सा अगर बी का पूछता तो लिखते बी का अनुपात 3, देखिए बी का अनुपात क्या है 3 गुना कुल रकम कितना है 420, तो 420 और डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग क्या है 2, 3, 5, तो कटेगा 84 बार में, तो ये हो जाएगा 252
टू आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रैक्टिस को और मजबूत बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 7:5 है और कुल रकम राशि जो है 360 है, तो ए का हिस्सा बताइए। तो लिख सकते हैं ए का हिस्सा बराबर ए का अनुपात 7 गुना कुल राशि 360 डिवाइडेड बाई अनुपातों का योग 7 5 12। तो ये 12 दूनी 24 बार तिया 36, 30 बार में कटा तो 7 दूनी 14 सत्या 21, 210 रुपया हो गया ए का हिस्सा। बी का हिस्सा क्या हो जाएगा बच्चों? बी का हो जाएगा, बी का अनुपात क्या है 5 और कुल राशि कितना है 360 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुपातों का योग 12, ये कटेगा कितना बार में 30 बार में, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 150 रुपया बी का हो गया। ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन में जो है आपको पूछ रहा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा बराबर ए का अनुपात कितना है 5 गुना कुल राशि है 380 डिवाइडेड बाई अनुपातों का योग कितना है 9 5 14। ठीक है, और ये अब कटेगा, ये पूर्णतः नहीं कटेगा। ठीक है, पूर्णतः नहीं कटेगा, तो 7 दूनी 14 और ये हो गया कितना 19 इतना, तो ये जो पॉइंट में आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बी का हिस्सा जो होगा वो हो जाएगा आपको बी का अनुपात 9 गुना 380 टोटल रकम डिवाइडेड बाई 14, और ये भी पूर्णतः नहीं कटेगा, तो जो पॉइंट में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए अनुपात बी बराबर 2:7 है, तो कुल राशि अगर 1458 है, तो पूछा जा रहा है आपको इस प्रश्न में ए का हिस्सा, तो ए का अनुपात 2 गुना कुल राशि 1458 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 7 2 9। अब ये देखिए काटिए तो 9 एकम 9, यहाँ 5 हो गया 55, 9 छक्के 54, यहाँ पर हो गया 18, तो 9 दूनी 18 162, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो हो गया कितना 2 3 2 4 324। ठीक है, और बी का हिस्सा पूछता तो लिखते 2 गुना 1458 सॉरी 7 गुना 1458 बटा 9, और इसको काटेंगे तो 162 आएगा, और इसको गुना कीजिए तो 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 छक्के 42 1 43 के 3 हासिल 4 और 7 कम 7 4 11 1134। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए और बी का अंतर निकाले। देखिए बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि अंतर निकाले, तो देखिए अंतर निकालने के लिए क्या होता है कि उनके अनुपात फार्मूला क्या होता है कि अनुपातों का अंतर हम लोग अनुपातों का अंतर निकालने के लिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कुल रकम राशि डिवाइडेड बाय क्या होगा अनुपातों का योग। ठीक है, अनुपातों का अंतर अगर हमको अगर 2 संख्या दिया हुआ है और दोनों का रेशियो दिया हुआ है, कुल रकम दिया हुआ है, तो पूछा जाएगा कि बतलाइए कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं को अलग अलग न निकाल कर हम लोग क्या करेंगे कि अनुपातों का अंतर निकालेंगे, उसमें कुल रकम या राशि से गुना करेंगे और पुनः हम उसको अनुपातों का योग से डिवाइड कर देंगे। जैसा कि देखिए अभी क्वेश्चन जो है A:B बराबर दे रहा है आपको 2:3 और कुल रकम है 25, तो अनुपातों का अंतर हम निकाल लिए 2 और 1, 3 का अंतर हो गया 1, तो 1 कुल राशि हो गया 25 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग हो गया 3 2 5, तो ये हो गया आपका 5। तो ए और बी का अंतर क्या आया 5 आया। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखिए अनुपातों का अंतर कितना है 7, तो लिख दिए 7 गुना 42
डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग कितना हो गया 7, 9 2 11, तो डिवाइडेड बाय 11, जो भी पॉइंट में आपका आंसर आएगा वो हो गया आंसर। अब यहाँ पर देखिए अनुपातों का अंतर कितना हो गया, 15 में से 3 गया 12, तो लिख दिए 12 गुना, और ये हो गया टोटल अमाउंट 75, और अनुपातों का योग कितना हो गया 15 3 18, तो लिख दिया 18। ये कितना बार में 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बार में कटा, ये 25 बार में कटा, तो 25 दूनी हो गया 50, मतलब कि संख्याओं का अंतर कितना हो गया, ए बी का अंतर 50 हो गया। ठीक इसी तरह से इस सवाल को देखिए कि ए और बी का अनुपात दे रहा है 7:4 और कुल राशि है 210, तो अंतर क्या होगा, तो अनुपातों का अंतर 7 और 4 का अंतर हो गया 3 गुना कुल राशि हो गया 210 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग हो गया 7 4 11, तो 11। अब ये जो भी कट के आएगा पॉइंट में वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी का हिस्सा निकाले। देखिए बच्चों, इसके पहले जो हिस्सा का हम लोग सवाल किए थे उसमें 2 टर्म ही रहता था ए बी, यहाँ पर 3 टर्म हो गया ए बी और सी, तो उसमें हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो सिमिलरली उसी तरह से निकालेंगे। जैसे यहाँ ए का हिस्सा निकालना है तो ए का अनुपात क्या दे रहा है 2, तो लिखेंगे 2, टोटल रकबा कितना है 9000, तो लिखेंगे 9000, और डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग क्या होगा, 3 अनुपात है ना ए बी सी, तो तीनों का योग लिख देंगे, तो 2 5 हो गया, 2 3 5 और 5 4 9, तो डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 9, 9 से इसको काटेंगे तो 1000 में कटेगा, तो ये हो जाएगा 9 गुना 1000 2000, ए का हिस्सा कितना हो गया 2000। इसी तरह से बी का पूछेगा तो 3 गुना लिखेंगे टोटल रकम डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 9, फिर ये 9 कट जाएगा 1000 बार में, तो ये हो जाएगा कितना 3000। क्लियर। ठीक इसी तरह से सी का हिस्सा निकालेंगे तो सी का अनुपात 4 दिया हुआ है, टोटल रकम 9000 है और अनुपातों का योग 9 है, तो काटेंगे तो 1000 हो गया, तो 9 4 गुना 1000 कितना हो गया 4000 रुपया हो गया। क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी का अनुपात 5:6:8 दिया हुआ है, तो पूछा जा कुल राशि 1900 रुपया है, तो ए का हिस्सा, तो ए का अनुपात हो गया 5 और टोटल राशि हो गया 1900 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग हो गया कितना 5 6 11 9 19, तो 19 से काट दिए तो 100 बचा, तो ए का हिस्सा हो गया 500। इसी तरह से बी का अनुपात हो गया 6 डिवाइडेड बाई 1900 इंटू 1900 डिवाइडेड बाई 19, तो ये भी 100 बार में कटेगा, तो बी का हिस्सा हो गया 600 और सी का अनुपात हो गया 8 और 1900 हो गया टोटल रकम डिवाइडेड बाई अनुपातों का योग 19, तो ये हो गया कितना 100, तो 8 गुना 100 हो गया, सी का हिस्सा 800। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए बी सी का हिस्सा निकालिए, लेकिन आपको दे रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 3:4 है, और कुछ राशि मान लीजिए कि 2400 रुपया है कोई राशि, ठीक है ना, तो उसको ए बी और सी का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, और इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या 2:3, और फिर यहाँ खाली हो गया तो 3, और यहाँ पर लिखेंगे 3:4, और यहाँ खाली है तो हो गया 3। अब देखिए ये हो गया 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, ये आया आपको ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। ठीक है, अब इसका हिस्सा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए का हिस्सा निकालने के लिए 6 गुना 2400 कुल रकम डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग हो गया 9 6 15 15 10 25 26 27, इतना हो गया, तो ये काटिए तो ये हो गया 2 बार में 3, ये हो गया 9 बार में, ये फिर 3 से कटेगा तो ये हो गया 8 16 24,
तो ये हो गया 8 दूनी 1600 बटा 3 रुपया जो होगा वो ए का हिस्सा होगा। इसी तरह से बी का हिस्सा निकालने के लिए 9 गुना 2400 डिवाइडेड बाई 27 हो जाएगा, अनुपातों का योग, ये 3 बार में कटा तो ये हो गया 800 रुपया बी का हिस्सा, और सी का हिस्सा हो जाएगा 12 अनुपात आया है तो 12 गुना 2400 और डिवाइडेड बाई 27, और ये हो गया कितना 4, और ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया आपको कट के 800, तो हो गया 800 लट्टे 2400, सॉरी जो भी आएगा देख लीजिएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए अनुपात बी बराबर दे रहा है 3:5 और सी अनुपात ए बराबर दे रहा है क्या 5:7, तो क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको बीच में रख लेंगे, तो ए कॉमन है तो हम लोग लिख सकते हैं C/A/B बराबर, तो C/A क्या दे रहा है 5:7, ये खाली हो गया तो यहाँ 7 भर दिए, और A/B क्या दे रहा है 3:5, तो 3:5 ये खाली है तो यहाँ पर 3 भर दिए, गुना कर दिए, 5 तिहाई 15, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21 और 7 पचे 35, ये आ गया C अनुपात A अनुपात B, तो हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या लिख सकते हैं 21 अनुपात 35 अनुपात 15 लिख सकते हैं। क्लियर। अब मान लेते हैं कि कुल राशि रहता, आप मान के चलिए कि 7000, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते क्या, ए का हिस्सा निकालने के लिए ए का रेशियो 21 गुना कुल राशि 7000 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग, तो 35 और 21 हो गया कितना 56, 56 और 15 कितना हो गया 61, 10 71, मतलब कि इसको 7100 मान लीजिए 71, तो 7100, तो ये हो गया कट गया तो 100 बार में, तो 2100 ए का हिस्सा हो गया, तो बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का अनुपात हो गया 35 गुना टोटल राशि 7100 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 71, कट गया 100 बार में, तो ये हो गया बी का हिस्सा 35 गुना 100 3500, अगर सी का हिस्सा पूछता तो सी का अनुपात आया 15 गुना 7100 डिवाइडेड बाई 71, कटेगा 100 बार में, तो 15 गुना 100 हो गया 1500, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग 9 नंबर सवाल तक कर लिए हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल में देखिए क्या है कि ये समानुपाती से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, तो समानुपाती से रिलेटेड सवाल है तो पहले तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट जान जाइए। देखिए जो हम लोग अनुपात में जानते हैं 2 टर्म, A/B जानते हैं जनरली, और एक जानते हैं C/D, ये एक अलग अनुपात है, ये एक अलग अनुपात है। जब ये दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। जब 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो हम एक दूसरे को क्या कहते हैं समानुपात कहते हैं। इस तरह से एक समानुपात में 4 टर्म आ जाते हैं। देखिए एक टर्म हो गया, बी एक टर्म हो गया, सी एक टर्म हो गया, एक डी टर्म हो गया, तो सबका अलग अलग नाम है। इसको हम लोग कहते हैं प्रथम समानुपाती, इसको कहते हैं द्वितीय समानुपाती, इसे कहते हैं सी को तृतीय समानुपाती, और 4 को कहते हैं चतुर्थ या अंतिम समानुपाती। ठीक है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर A/B समानुपात C/D हो तो A गुना D बराबर B गुना C होगा। ये क्या होता है, गुण होता है। सारे प्रश्न का सॉल्यूशन इसी फॉर्मूला पर करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर करेंगे। ठीक है, अब देखिए चारों अगर A B C D हो तब तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ समानुपाती कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर टर्म बराबर हो, जैसे A/B/C हो, तो यहाँ पर नाम चेंज हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रथम समानुपाती,
ये दोनों को जो दोनों इक्वल है तो इस दोनों को हम लोग कहते हैं मध्य समानुपाती, और लास्ट वाला को कहते हैं अंतिम समानुपाती या तृतीय समानुपाती। क्या कहते हैं? अंतिम या तृतीय समानुपाती। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 8 और 12 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो देखिए यहाँ तृतीय पूछा जा रहा है बच्चों, तो तृतीय जब पूछा जा रहा है समानुपाती और 8 और 12 ही दिया हुआ है, तो चतुर्थ समानुपाती तो 4, देखिए 4 में अगर 3 टर्म दिया रहता तो समझ जाइए कि फिगर फर्स्ट वाला है, मतलब प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। अगर 4 में 3 दिया हुआ रहता, तो अगर 4 में 2 दिया हुआ है तो समझ जाइए कि प्रश्न जो है कि मध्य समानुपाती वाला बनेगा। तो यहाँ पर तृतीय पूछ रहा है तो प्रथम पहले लिखेंगे, तो प्रथम जो पहले आया ऑर्डर में उसको पहले लिखे प्रथम समानुपाती। उसके बाद क्या लिखा था? मध्य, तो मध्य में जो है कि 12 लिखाएगा, मध्य फिर दोबारा भी लिखाता है तो 12 लिखाएगा। तृतीय तो पूछ ही रहा है आपसे, तो वाट हो गया। अब हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्या जानते हैं? ए बी सी डी। तो हम लोग जानते हैं समानुपाती का क्या होता है। समानुपाती का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एडी गुना बी सी। तो हम लोग अब कर देंगे 8 गुना वाट बराबर 12 गुना 12। तो ये कटेगा कितना बार में? 4 बार में 3, और ये कटेगा हो गया 6। तो वाट बराबर कितना हो गया? 18। 6 दूनी 12 या 18। तो ये क्या हो गया? तृतीय समानुपाती। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हमें यहाँ पूछ रहा है कि 8 और 14 का अंतिम समानुपाती क्या है। तो देखिए यहाँ पर भी अंतिम समानुपाती जब पूछ रहा है और 2 ही टर्म दे रहा है, इट मीन्स क्या कि जो है कि ये भी कौन सा है? मध्य वाला स्ट्रक्चर से है, तो ऑर्डर वाइज लिखेंगे। फर्स्ट टर्म 8, सेकेंड मध्य टर्म हो गया 14, फिर मध्य टर्म हो गया 14, अंतिम टर्म हो गया वाट। तो वाट बराबर लिख सकते हैं हम लोग 14 गुना 14 बटा 8। तो ये हो गया 2 बार में, ये हो गया 4 बार में, तो ये 7, और फिर ये कट गया 2 बार में, तो ये हो गया 7। तो 49, तो ये हो गया कितना? 24.5। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मध्य समानुपाती निकाले। तो ऑर्डर वाइज चलेंगे, पहले जो आया वो फर्स्ट हो गया, तो 16 मध्य पूछ रहा है तो वाट, फिर मध्य तो दोबारा भी आता है तो वाट, और अंतिम हो गया 25। तो मध्य समानुपाती मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं 16 गुना 25 बराबर वाट गुना वाट का वाट स्क्वायर। तो वाट बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 16 गुना 25, और 16 गुना 25 मतलब 4 गुना 5, तो वाट बराबर आ गया 20। तो ये 20 क्या हो गया? मध्य समानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 और 12 का जो है पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 8 एवं 12 का प्रथम समानुपाती निकाले। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? प्रथम समानुपाती। तो ऑर्डर में हम लोग चलेंगे, प्रथम पूछा जा रहा है तो वाट, उसके बाद मध्य देता है तो मध्य हो गया 8, मध्य दोबारा आता है तो फिर लिख दिए 8:12। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के अनुसार वाट गुना बराबर 12, वाट गुना 12 बराबर 8 गुना 8। अब ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, तो वाट बराबर 16/3। ये आपका हो गया क्या? प्रथम समानुपाती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 7 और 6 का मध्य समानुपाती निकाले। तो देखिए 7 और 6 का मध्य पूछ रहा है, तो ऑर्डर वाइज हो गया प्रथम समानुपाती, मध्य पूछ रहा है वाट, फिर मध्य पूछ रहा है वाट, फिर जो है कि अंतिम समानुपाती हो जाएगा 6। अब एज पर जो है कि वाट का स्क्वायर बराबर 7×6 42, और यहाँ स्क्वायर, तो वाट बराबर रूट अंडर 42। ये हो गया आपका मध्य समानुपाती।
15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 5, 7, 4 का अंतिम समानुपाती, यहाँ पर 3 टर्म दे रहा है, तो ये सवाल जो है कि मध्य समानुपाती से नहीं रहा, इस सवाल ये चला गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अंतिम समानुपाती का। तो इसको ऑर्डर वाइज लिखेंगे, फर्स्ट समानुपाती 5:2, सेकेंड समानुपाती सेकेंड, और थर्ड हो गया फोर्थ समानुपाती, थर्ड समानुपाती 4, और चतुर्थ या अंतिम समानुपाती वाट, तो 5 गुना वाट और 7 गुना 4, तो 5 इंटू वाट बराबर 7 गुना 4, तो वाट बराबर हो गया कितना, 7×28/5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, आज का सवाल का लास्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का। और जो लोग ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो जो है कि व्हाट्सएप नंबर पर जो है कि व्हाट्सएप करेंगे। हमारा कोचिंग जो है कि दानापुर में चलता है, जो कि 0 से हीरो, मतलब कि 0 से एडवांस क्वेश्चन हम कराते हैं। ठीक है, तो जो है कि जो भी लोग एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हो, जो जनरल मैथ से सवाल आता है, जनरल एडवांस मैथ से सवाल आता है, उसकी तैयारी हमारे इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चन जो भी असाइनमेंट क्वेश्चन है वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 16 नंबर और अंतिम क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4, 7, 9 एवं 15 के प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए। कहने का मतलब है बच्चों कि समानुपात में होने का क्या गुण है कि ए बी सी डी जब है समानुपात में कब कहलाएगा, जब a गुना डी बराबर b गुना सी होगा। लेकिन यहाँ पर तो देखिए 4:7:9:15 ये जो दिया हुआ है ये क्या समानुपात में है। 15 गुना 4 बराबर हो गया 60 और 9 गुना 7 बराबर हो गया 7×9 = 63। तो ये तो बराबर आ नहीं रहा है, इस चीज को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये तो समानुपात में है नहीं आपको। तो यही पूछा जा रहा है कि प्रत्येक में कौन सी संख्या, तो प्रत्येक में एक संख्या जोड़ दिया जाता है। कितना संख्या, एक संख्या जोड़ दिया जाता है, तो ये समानुपात में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 4x, ये हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म हो गया 7x हो गया, ठीक है। तीसरा टर्म हो गया 9x, ठीक है। चौथा टर्म हो जाएगा 15 जोड़ x, ठीक है। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं 4 + x बराबर इंटू 15 + x बराबर 7 + x 9 + x, ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसमें से x का अगर वैल्यू निकाल देते हैं तो वही संख्या ना हम लोग जोड़ रहे हैं प्रत्येक में, जिससे कि क्या हो जाता है, संख्या समानुपात हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि प्रश्न में x पूछा जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से x सॉल्व करते हैं। 15 × 20 20 और ये हो गया 4x और ये हो गया 15x, 15 4 हो गया 19x, अब प्लस x² बराबर ये हो गया 7×9 = 63, सॉरी 15 × 60 यहाँ पर 7×9 = 63, अब प्लस 9x और 7x, 9 और 7 हो गया 16x, अब प्लस x² कट गया। अब 16x इधर लेके आ गए तो ये हो गया 3x और ये 60 बराबर के इस तरफ लेके चले गए तो 63 में से 7 हो गया 3, तो ये 3 कट गया तो x बराबर 1। मतलब प्रत्येक में एक संख्या जोड़ दिया जाए तो जो संख्या आएगी, तो जोड़ने के बाद क्या आ रही है, 4 में 1 जोड़ दिए तो 5, 8, 7 में 1 जोड़ दिए 8 और 9 में 1 जोड़ दिए 10, आप 15 में 1 जोड़ दिए 16। जो संख्या आएगी वो समानुपात में हो जाएगी। देखिए तो 16 × 80 हो गया और 8 × 10 80 हो गया, समानुपात में आ गया, ठीक है।
तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आपका रेशियो बेस्ड बेसिक क्लास 2 था। अब हम लोग जो है कि कल से नेक्स्ट क्लास जो है कि आपको मिलेगा क्लास 3, वो रहेगा रेशियो बेस्ड एडवांस क्लास। ठीक है, तो आप चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।